दिंदे पुलिस ला के लाई को आके चुका लेना कि ओदी रिवाल्वर की गल है ओदी गल तबाले किधर नीचे में कर लिया माइक में तबाल भाई सिंध में भी शूटरों में वर्क करता था, पंजाब में भी आगे शूटर मिले हैं। उन्होंने बहुत मेहनत और तनकीद से अपना काम किया और इसी काम की वजह से आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि 141 तारीखों में 50 गैंग्स अरेस्ट हुए, जिसमें 166 मुलजमान गिरफ्तार हुए, 50 गैंग और 166 मुलजमान। और उन गैंग से हमने 13 करोड़ 46 लाख रुपए की माल मसूल का बरामद किया, रॉबरीज और डकैतीज़ में या होस्ट रॉबरीज में लोगों का लूटा गया माल। इसके अलावा जो हमारी है 4000 मुकदमात रॉबरी के ट्रेस हुए और इसमें 22 ऐसे केसेस हैं जो ब्लाइंड मर्डर और रॉबरी विद मर्डर के केसेस। आपको पता है रॉबरी विद मर्डर और ब्लाइंड मर्डर के केसेस जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ डिमांड करते हैं और ये हमारी टीम से बड़ा ज़बरदस्त काम करते हुए ये 22 मुकदमात भी ट्रेस किए, जिसमें इस साल के होने वाले जो 6 रॉबरी विद मर्डर के केसेस हैं उनमें से 4 CIA ने ट्रेस किए, उनके मुलजमान गिरफ्तार किए और उनसे स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर की। 11 इसमें मुलजमान जो है वो पुलिस आर्म कन्फ्रंटेशन जो पुलिस की और क्रिमिनल्स की हुई, 8 हमारे ऐसी कन्फ्रंटेशन हुई जिसमें 11 मुलजमान हलाक हुए। और आप देखिए कि हॉट परसूट और फाइट में यहाँ तक हमारी जो टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। इसके अलावा 81 मुलजमान से 84 राइफल और सैकड़ों गोलियाँ हमने बरामद की। बाकी केसेस की डिटेल बाद में हम आपसे शेयर करते हैं। जो रॉबरी विद मर्डर के केसेस जो बहुत मशहूर हुए और इसी तरह ब्लाइंड मर्डर के, उनमें से 3-4 मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक मॉडल टाउन में शॉप रॉबरी विद मर्डर का केस हुआ, उसमें CIA ने मुलज़म शायान को गिरफ्तार किया। अवैस मुनीर शहरी का कत्ल हुआ था उस दौरान में, और एक और शहरी वकार शदीद ज़ख्मी हुआ, वो भी हमने मुलजमान को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन में ये बहुत एक संडे वाले दिन बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें हाई कोर्ट के सामने एक बंदा वो पैड्स नए नोट बेच रहा था और उसका मर्डर हुआ और रॉबरी के दौरान में उससे पैसे स्नैच किए गए। उसके मुलजमान भी इसके अलावा मॉडल टाउन CIA ने एक और रॉबरी की मर्डर की वारदात ट्रेस की। चौकीदार इमरान अली को कत्ल किया गया था एक फार्म हाउस में और उसमें मुलज़म इमरान खुशाद को हमने गिरफ्तार किया। इसी तरह से ये मॉडल टाउन ने 2 मुलजमान गिरफ्तार किए। ये घर की वारदात थी जिसमें घर के अंदर आके रॉबरी विद मर्डर की गई, उसमें भी मुलजमान ट्रेस हुए और गिरफ्तार हुए। CIA मॉडल टाउन ने वंस अगेन रॉबरी विद मर्डर के केस में एजाज एक शहरी को कत्ल किया था। मुलज़म मुनव्वर और साजिद को गिरफ्तार किया गया है और उसमें रिकवरी हुई है। इसी तरह रॉबरी विद मर्डर का एक केस है CIA सदर का, जिसमें रॉबरी विद मर्डर करने वाले मुलज़म उस्मान शरीफ, नज़ीर और इरफान, इनको हमने गिरफ्तार किया।
और इनसे भी रिकवरीज की। ये सदर पुलिस ने फार्मेसी में एक डकैती मर्डर हुआ, उसमें ये साबका मुकदमात हैं, ये पिछले सालों के वो भी ट्रेस किए गए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 22 ऐसे मुकदमात हैं टोटल जिनको हमने जो ब्लाइंड भी थे और रॉबरी विद मर्डर थे, जिसमें इस साल के भी 4 शामिल हैं, वो भी हमने CIA ने और उनकी टीम्स ने ये ट्रेस किए हैं। और 13 करोड़ की जैसे आपके सामने है रिकवरी, एक मामूली रिकवरी नहीं होती, और वो हम कंप्लेनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे CCTO साहब की तरफ से और ISAF की तरफ से और अपनी तरफ से अपनी जो CIA की टीम है इसको बहुत ही शाबाश और CC2 सर्टिफिकेट के लिए हम रेकमेंड कर रहे हैं कि CC2 सर्टिफिकेट में मिले, और CC1 सर्टिफिकेट में भी इनको टीम्स को नाम इनसे भिजवाए जाएंगे और उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा ब्लाइंड मर्डर के केसेस हैं, वो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। काफ़ी केसेस हैं जिसमें जो CIA टाउन में एक प्रॉपर स्टोर पर शहरी आशक था, उसका ब्लाइंड मर्डर था, वो ट्रेस किया गया। CIA टाउन ने अकीला सुबहानी के कत्ल ब्लाइंड मर्डर था, इसमें 3 मुलजमान गिरफ्तार किए। एक CIA जो सिटी ने एक सिविल लाइन्स में सगे भाई को कत्ल करने वाले 3 मुलजमान थे, वो गिरफ्तार किए। CIA सदर ने अपने खामद नज़ीर अहमद को कत्ल कराने वाली बीवी और उसकी आशना और साथियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह CIA सिटी कोतवाली ने काफ़ी ज़्यादा इसमें 3 इस तरह की वारदातें हैं जो ब्लाइंड मर्डर उन्होंने ट्रेस की। एक CIA की ऐसी वारदात है CIA कोतवाली की, वो प्रॉब्लम आपसे शेयर भी कर लेंगे, जो 13 साल बाद ट्रेस हुई। यानी आप देखिए कि इनकी हार्ड वर्क के 13 साल पहले रॉबरी विद मर्डर का एक केस हुआ जो कि अब मुलजमान है और उन्होंने कन्फेस किया कि वो मर्डर भी हमने किया। तो ये अगेन इनको क्रेडिट जाता है कि ये अपनी हार्ड वर्क के साथ इन्होंने शुरू किया। इसी तरह 395 की जो संगीन वारदात है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा मुलजमान जो हैं वो शामिल थे, वो हमने ट्रेस किए। जो रावी रोड का एक मुकदमा है, इसी तरह रावी रोड के 3 मुकदमे हैं, बदामी बाग का एक मुकदमा है, जोड़ टाउन का है। CIA सदर ने इसी तरह बर्गलरी के केसेस ट्रेस किए और उनसे रिकवरीज की। तो ये हाइलाइट्स मैंने आपको कुछ बताई हैं। इसकी डिटेल अगर बताएंगे तो बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल्स हैं एक एक केस की। जैसे मैंने आपको बताया कि 4000 केसेस CIA ने ट्रेस की। हैट्स ऑफ टू द टीम के इन्होंने बड़ी अपनी हार्ड वर्क, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को प्रूव किया है। और लाहौर का आपको पता है एक मेजर चैलेंज है और उसको कन्फ्रंट करने के लिए हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल भी और क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ भी इसको हम प्रोफेशनली लेके चलते हैं। तो अगेन आई अपलॉड द एफर्ट्स ऑफ द टीम जो हमारी DSPs हैं CIA के और हेडेड बाय द ब्रिलियंट कमांड ऑफ SPCI। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और कंसिस्टेंट एफर्ट का ये रिजल्ट। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डकैती मर्डर में ये तादाद में इजाफा होता जा रहा है। रवां साल में 5 डकैती मर्डर हो चुके हैं, कल भी हुआ है, सुकून इसमें हुई है। इसके अलावा एक शादबाद में मर्डर हुआ था, ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर की आपने बात की ट्रेस किया, तो इस वाले में क्या पेश है? जो फिगर्स हैं वो तो मैं आपको शेयर करते हुए ऑलवेज किया वो तो पिछले साल किया ना। मैं वो पिछले साल के मैं अभी आपको मैं बता दूं 6 में से 4 इस साल के ट्रेस हुए। मैं आपको बता दूं पिछले साल 29 रॉबरी विद मर्डर्स और अभी आप देखें मई का एंड है, मई का अपने मिड है और उसमें हमारा अभी 6 रॉबरी विद मर्डर्स है। मीन्स के इसमें ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन है और लेकिन उनमें से भी 4 मुकदमा सक्सेसफुली ट्रेस हो चुके। बाकियों के भी एक इनकम्प्लीट मुलजमान गिरफ्तार है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। वो 100% रॉबरी विद मर्डर हमारी लाहौर की ट्रेस है। जो शाहबाग का मुकदमा है अभी तक उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई क्लू नहीं है जिस पे जो टेंजिबल क्लू मिला हो उसमें हमने
हमने 8-10 लीड्स पे काम किया था, लेकिन उसमें भी इंशाल्लाह ताला जल्द कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, हम उस पर। सर ये बता दें कि असेंबली में हंगामा लेकर एक एफआईआर उसमें कितने लोग अभी तक शामिल होते हैं? और मोहम्मद खान भट्टी भी कल गाल बनाए थे, तो उनका क्या मौक़िफ़ था? वो यहाँ पे शामिल ठीक नहीं होने रहे थे, शामिल उन्होंने थाने में होना था, और यहाँ पर आगे उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की है, क्या कहा उन्होंने? दोनों मुकदमात ये जो असेंबली सॉल्ट केस है उसमें मैं आपको बता दूँ कि हमने 7 मुलजमान को अरेस्ट किया था और उनको रिमांड के लिए लेके गए थे। उनमें से 6 मुलजमान जो जुडिशल कर दिए गए और एक जो मुलजम है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है कोर्ट से। और जो मोहम्मद खान भट्टी और जो वो मुलजमान जिन्होंने अपनी ज़मानत फ्री रेस्ट बेल कराई हुई थी वो शामिल तफ्तीश हो चुके और उनको हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे। जो हमारे पास वीडियो एविडेंस है या जो फोरेंसिक एविडेंस है या जो ह्यूमन एविडेंस अवेलेबल है विटनेसेस के फॉर्म में, हम उनसे क्रॉस एग्जामिन करके जैक्सटापोज करके उनकी फाइंडिंग्स देखेंगे कि उनमें से कौन जो है वो गिल्टी हैं और कौन। सर सेक्रेटरी का कहना है कि डिप्टी सेक्रेटरी को जमानत के होते हुए सरगोदा से जो है वो उठाया गया था, हिरासत लिया गया था, हिरासत में लिया गया था, तो इसके हवाले से वो सेक्रेटरी जो कह रहे हैं उसकी क्या आप डिटेल देंगे? वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया होगा, अगर ये ऐसा होता जैसे आप बात कर रहे हैं तो फिर कोर्ट उसमें प्रोसीड कर सकती थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर डिसाइड करके हमारे उसको लॉफुल एक्ट को लॉफुली कहा है। नहीं तो अभी तक की तहकीकात में क्या सामने आया कि मुसल्लह अफराद को कौन लेके आया? जो उनका स्टेटमेंट है मोहम्मद खान भट्टी का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, अगर उसको सीसीटीवी फुटेज के साथ कंपेयर करें तो वो टोटली अपोजिट है। उसमें कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं होता जो फुटेज बनाते हैं। हम हर चीज़ जो है वो एविडेंस की बेस पे करें। विदाउट एविडेंस विदाउट शहादत कोई ऐसी चीज़। शादबाग के इलाका में 2 अफराद को कत्ल किया गया जबकि 2 खवातीन और एक मर्द जो है शदीद जख्मी थे। मुलजमान ने जातिवार सरकारी गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग की जिसके अंदर थानेदार जो है बाल बचा। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बताएं, कोई भी मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी सीए को हम टास्क किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला इसमें भी हम जो लीड मिलेंगे हम आपसे। सर 13 साल के बाद जो आपने बताया कि केस जो है वो सोल्व हुआ है, क्या वो मुलजिम जो था वो बाहर के मुल्क फरार हो गया था या यहीं था? अगर तो यहीं था फिर तो काफ़ी डिले हुआ इसमें। अगर बाहर था क्या वो इंटरपोल के जरिए बुलाया गया था? वो तो नहीं सर यही था जिसका औरत कत्ल हुआ वो चली गई खौफ की वजह से वो मकान भी बेच गई। हमने उस केस पे काम शुरू किया, फिर उस औरत से रब्ता किया, हमें 6 माह लगे उस औरत को ढूंढने के। वहाँ से हमने लीड शुरू की, बैक ट्रैक किया था हमने 4 मतलब। अच्छा सर, ये बेहतर नहीं था कि लोगों के अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी रिकवरीज जो हैं उनको वापस नहीं की जा रही, जो भी चीज़ें उनकी रिकवर्ड हो रही हैं 4 माह से ये आपने सब इकट्ठा किया हुआ है, तो ये बेहतर नहीं था कि ये रिकवरीज लोगों में अभी शदीद गुस्सा ये जिनके साथ डकैतीज होती हैं, चोरियाँ, रॉबरीज होती हैं कि हमारी चीज़ें नहीं हमें वापस मिलती जो रिकवरी, तो उनको रिकवरीज अभी तक दी नहीं जा रही। इस बारे में रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पास जो लोग खड़े हैं जिनकी रिकवरीज उनको वापस की जा चुकी है, इसमें एक प्रोसेस है, अदालती प्रोसेस है जिसको हमें फुलफिल करना होता है, अपने रजिस्ट्रार पर उसका इंदराज करना होता है, तो ये उसमें टाइम जो लगता है वो डिले होता है। और ये इसमें जनवरी की भी रिकवरीज हैं और आपकी मार्च में ये कंप्लेनेंट्स आपके पास खड़े हैं, तो आप काइंडली इनसे भी पूछेगा कि सीए ने किस तरह काम किया, किस तरह प्रोफेशनल तरीके से काम किया। मैं इस सर से इजाज़त लेकर मैं एक बात आप सबसे करना चाहूँगा कि सीए का काम है हीनियस क्राइम और सीरीज ऑफ जो क्राइम हो रहा है कि एक बंदा 8 वारदातें कर रहा है, वो उसको पकड़ना, उसको ब्रेक करना। आप देख लें कि इस वक्त लॉज हम अपनी जहाँ पे हमारी नाकामी है या पीछे रह गए हमें पता है, हमने सारे मुलजमान आइडेंटिफाई किए हुए हैं। और मैं आप अगर पिछले साल से क्राइम का मुआवजा करना चाहेंगे तो 12 के मुकाबले में 6 डकैती रॉबरी विद मर्डर हुए जो, और इसमें 4 हमने ट्रेस किए हुए हैं और 2 पे भी हम काम कर रहे हैं। 27 अगर हाउस रॉबरीज हुई हैं तो उसमें से 21 ट्रेस है, अभी इसमें से 14 प्रोसेस में आ चुकी हैं और बाकी जो है वो जो प्रोसेस में है। तो ये है कि आप देखें अब लाहौर के अगर हालात देखें तो इसमें आप हमें ये बताएं कि एक गैंग ने अभी कौन सा ऐसा गैंग है। क्वेश्चन पता क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि जी 21 अगर आपने ट्रेस करनी है ना तो क्या 21 में जो रिकवरी है वो 100% है? नहीं, क्योंकि सुन ले, गुजारिश सुन ले, बोलता पता क्या है, अगर किसी का 2.5 करोड़ गया ना तो उसको रिकवरी मिलती है 80 लाख। आपका कहने का बिल्कुल वो ट्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपने उनकी जो वारदात वो खूह खाते डाल दी,
देखिए 3 बंदे अगर आपने पकड़े, वो जेल में चले गए, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। मैं बताता हूँ आपको, इसमें आप ये भी देखें कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम रिकवरी लिखवाते कैसे हैं। यहाँ पे हमारी हम 2.5 करोड़ की रिकवरी, 3 करोड़ की, 5 लाख की लिखवा देते हैं, लेकिन रिकवरी असल में जो चोरी हुई होती है या डकैती हुई होती है वो 1 करोड़ की हुई होती है। तो आप इस सारी चीजों का सर ये ऐसे ही होता है, ऑपरेशन वाले को एफआईआर ही बहुत मुश्किल से दर्ज करते हैं, लीगल पॉइंट आपका तो वो इतनी ज्यादा कहाँ से लिखवाएंगे? is a piece of evidence for police. Recovery is not mandatory, legally not binding on police, but we try कि complainant का जो नुकसान हुआ है वो रिकवर हो, बट कानूनी तौर पे रिकवरी की हमारे लिए एज प्रोफेशनल जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ एज ए पीस ऑफ एविडेंस है। आपको सर मैं ये कह रहा था कि पंजाब असेंबली में आपने स्टेज की होगी, वो लूटे कौन लेके आया, कौन अभी उसकी तफ्तीश की जब फाइंडिंग्स आएंगी हम आपसे शेयर। गाजियाबाद थाने के अंदर जो है वो ज़ेरे हिरासत मुल्ज़म जो है वो हलाक हुआ है, उस हवाले से थोड़ा सा बता दें, मुल्ज़म कौन था और किन किन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसमें ये नेचुरल डेथ उसकी हुई, वो ड्रग एडिक्ट था और टीओ भी था, टारगेट ऑफेंडर था, वो रॉबरीज वगैरह और थेफ्ट में इन्वॉल्व था। उसकी रात को जब अरेस्ट किया गया तो उस वक्त तबीयत खराब हुई, उसकी बाकायदा हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया और हॉस्पिटल में जाकर उसकी डेथ हुई। और कंप्लेनेंट्स जो उनके लवाकिन वो भी, उनको भी पता है कि इसको ये ड्रग एडिक्शन की वजह से उसकी डेथ हुई।